Hello, bachcho. Let us see the question. The question says a mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated sulfuric acid. The evolved gases mixture is passed through KOH pellets. Weight in grams of the remaining product at STP, that is standard temperature pressure, will be. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, जहाँ पे हमको दिया गया है फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का मिक्सचर दिया गया है जिसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, केवल पहले से पास कराया जाता है। देन पूछा गया है जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा उसका वेट कितना होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें बच्चों क्या की कंसेप्ट क्या होगा, की कंसेप्ट होगा बच्चों यहाँ पे मोल कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, HCOOH। तो फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन जब किससे होती है, सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, तो यहाँ पे बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, दिस विल गिव अस H2O दैट इज वाटर एंड CO, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या है, हमको जो फॉर्मिक एसिड दिया गया उसके नंबर ऑफ मोल्स तो पता है नहीं, तो मान लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड के कितने मोल्स हमने लिए हैं, ए मोल्स लिए। अभी दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, फिर साथ में लिख लेंगे यहाँ पे। देन सेकंड हमें क्या दिया है यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड दिया है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज H2C2O4, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, हालांकि इसको ऐसे लिखा जाता है COOH का होल ट्वाइस लिखा जाता है, बट हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिख रहे हैं H2C2O4 से फॉर्म में। एंड देन इसकी भी रिएक्शन जब H2SO4 से कराई जाती है तो यहाँ से हमको वाटर वेपर मिलता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और साथ में यहाँ पे CO2 गैस भी मिल जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, हमको नंबर ऑफ मोल्स तो पता है नहीं, तो हमको अज्यूम कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे लेट कि फॉर्मिक एसिड के हमारे पास कितने हैं, A मोल्स हैं। अगर फॉर्मिक एसिड के A मोल्स हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो गैस हमारे पास बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके भी A मोल्स ही जनरेट होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 ही है। सिमिलर मैनर में ऑक्सैलिक एसिड के हम नंबर ऑफ मोल्स को बी अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी इसके भी बी मोल्स मिलेंगे, और जो CO2 गैस बनेगी उसके भी क्या होंगे, बी मोल्स मिलेंगे। तो देयरफॉर इन हम क्या बोलेंगे, इन रिएक्शन मिक्सचर। अब क्या होगा बच्चों, रिएक्शन मिक्सचर में हम क्या देखेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो टोटल मोल्स ऑफ CO एंड CO2 कंबाइन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये A प्लस बी प्लस बी, है ना, A प्लस बी प्लस बी, दैट इज A प्लस 2B हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये आ गए दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल्स यानी कि N से लिखते हैं, ये होता है क्या, गिवन मास, गिवन मास दैट इज क्या होता है W अपॉन मोलर मास दैट इज कैपिटल M, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो जो हमारे पास क्या दिया गया है, फॉर्मिक एसिड दिया गया है, फॉर्मिक एसिड का जो मोलर मास होता है ये कितना होता है, 46 होता है, और जो ऑक्सैलिक एसिड है इसका जो मोलर मास होता है ये कितना होता है, 90 होता है। तो अब हम देखें यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है कितना, फॉर्मिक एसिड के वो कितने हैं, A है, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास हमको कितना है, गिवन मास हमको है 2.3 ग्राम्स, तो 2.3 ग्राम्स अपॉन मोलर मास कितना है 46। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.05, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आ गया कितना, 0.05 आ गया, ये और डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स का बी भी हम निकाल सकते हैं, बी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, ये कितना हो जाएगा, कितना दिया है हमें, 4.5 ग्राम्स दिया गया है, 4.5 ग्राम्स दिया गया है हमें यहाँ पे, और इसका मोलर मास कितना है बच्चों, 90 है। ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू, ये भी इतना आएगा 0.05 आएगा सॉल्व करने के बाद। ए और बी की हमने वैल्यू जब निकाल ली है, अगर हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं। बट फर्दर यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इवॉल्व गैस है उसको किससे पास कराया जा रहा है, KOH से पास कराया जा रहा है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे KOH, तो हमको क्या पता है, जो गैसें होंगी उसमें से जो CO2 गैस होगी वो किससे रिएक्ट करेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2CO3 बनेगा और साथ में वाटर वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो CO2 गैस तो यहाँ पे सारी यूज हो जाएगी, ठीक। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, आफ्टर पासिंग थ्रू मिक्सचर थ्रू KOH pellets ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड
रिमेन्स इन द मिक्सचर, इन द प्रोडक्ट। ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट में सिर्फ क्या बचेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा। तो देयरफॉर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, तो हम देखें यहाँ पे ए मोल्स यहाँ पे बन रहे थे, बी मोल्स यहाँ पे बन रहे थे, दैट इज ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 0.05 प्लस 0.05, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 0.1 मोल्स आ गए क्या, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स आ गए। अब अगर इसका मोल आ गया है तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट ही तो पूछा गया था हमसे, तो वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.1 है, मोलर मास कितना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, दैट इज 28 ग्राम्स। कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 28, दिस गिव्स अस 2.8, और क्या होगा यूनिट इसकी, ग्राम्स होगी, यानी कि जो वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा, weight of remaining product that will be equal to 2.8 grams. This is the final answer बच्चों. I hope you understood. Best of luck.